हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैंने आज तक किसी भी वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज़ कनिष्क सायल एंड करंटली आई एम डूइंग माई मास्टर्स फ्रॉम बेनेट यूनिवर्सिटी। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू इफ़ इट इज़ वर्थ टू टेक एडमिशन इन बेनेट यूनिवर्सिटी और नॉट, या फिर आप अपना पैसा और टाइम दोनों ही वेस्ट कर रहे हो। और अगर आपको बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप ये वीडियो जरूर देखें एंड तक, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो। So let's begin this video. In this video I will discuss these points and I will briefly explain you about every point. So please watch this video till the end so that आपका कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। फर्स्टली आई विल टेल यू व्हाई आई जॉइन बेनेट यूनिवर्सिटी एंड मेरा अब तक का क्या एक्सपीरियंस रहा। मेरी ग्रेजुएशन से मैं सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए मेरे को मास्टर्स करनी थी क्योंकि मेरे को अपना साइबर सिक्योरिटी में करियर डेवलप करना है। तो मैंने मास्टर्स करने के लिए बेनेट यूनिवर्सिटी को चूज़ इसलिए करा क्योंकि मैंने यहाँ का करिकुलम देखा था। मेरे को यहाँ का करिकुलम ज़्यादा पसंद आया क्योंकि यहाँ से फर्स्ट ईयर में ही आपकी प्रेफर्ड फील्ड की साइड आपको ले जाया जाता है, मतलब कि आप प्रेफर्ड फील्ड की साइड जा सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर से ही। तो जैसा भी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में ही साइबर सिक्योरिटी नाम से कोर्स है जो मैं अभी आगे कर रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में। तो अब उसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो फैकल्टीज़ लगी हुई हैं वो इतनी हमारी वेल ट्रेंड है कि वो हमें अच्छे से गाइड कर पाते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में जब यहाँ एडमिशन लिया मैंने सबसे पहले फैकल्टी से ही मीटिंग करी कि यहाँ भी मेरे को एक बार ये पता चले कि इनका क्या करिकुलम है और ये कैसा पढ़ाते हैं। जब मेरे को इनका करिकुलम समझ आया तब मैंने सोचा कि चलो, मैं इनका करिकुलम समझ आ रहा है, इनका फीस स्ट्रक्चर समझ आ रहा है और इनकी पढ़ाई समझ आ रही है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ एडमिशन ले लेता हूँ। बेनेट यूनिवर्सिटी में एक्चुअली बहुत सारी लैब्स भी हैं जो आपके काम आएंगी। अभी भी मैं एक LRC लैब में ही बैठा हूँ जहाँ पे मैं बैठ के आराम से अपनी स्टडी कर सकता हूँ। ये इन्होंने इसलिए बनाई है कि बच्चे को अगर शांति चाहिए तो वो वहाँ जाके आराम से स्टडी कर पाए। अब अगर हम बेनेट यूनिवर्सिटी की और उसकी बात करें कि और इसमें क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। फर्स्ट, so there are four categories of program that Bennett University offers. The first one is UG program, second one is PG program, third one is global program, and the fourth one is industry integrated program. So let us talk about the UG programs. ये जितने भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, AI के हैं, कंप्यूटर साइंस के, ये सारे प्रोग्राम्स UG के अंडर बेनेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। और PG के अंदर ये सारे प्रोग्राम्स बेनेट यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है। तो जिस किसी को भी PG में एडमिशन लेना वो इन प्रोग्राम्स की लिस्ट देख के एडमिशन ले सकता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दैट ग्लोबल प्रोग्राम, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम ही है जो बेनेट यूनिवर्सिटी ऑफर करेगा। तो जिस किसी को भी लेना है वो इनकी साइट पे जाके देखे पहले प्रोग्राम्स, फिर ही एडमिशन ले। एंड द लास्ट वन इज़ इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। इनमें कुछ लिस्टेड सिर्फ 9 प्रोग्राम्स है। तो आप पहले इनको स्टडी करें कि इन प्रोग्राम्स में आपको क्या फ़ायदा होएगा। उसने बिग 4 के बारे में तो सुना ही होगा, उसमें से हमारी एक कंपनी है KPMG के नाम से। तो उसका हमारी बेनेट यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है जिसके अंदर हमारे कुछ कोर्सेज एनरोल है, जैसे कि BBA प्रोग्राम के अंदर कोर्स है, MBA प्रोग्राम के अंदर कोर्स है। और ये सारी डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एडमिशन लेने से पहले आप ज़रूर एक बार साइट विजिट करें ताकि आगे जाके आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत ना आए। So let us discuss about the admission process of Bennett University. Firstly, you have to visit their official site, that is bennett.edu.in. I will also mention this site in my description. जैसे ही आप इस साइट पे जाएंगे आपको यहाँ पे एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिला हुआ है। आपको अप्लाई नाउ पे जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपकी एक नई साइट खुलेगी जिसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे आपको एक ये प्रोग्राम की लिस्ट है। आपको जौन सा भी प्रोग्राम लेना है आप उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करके रजिस्टर कर दीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपके पास एक कॉल आएगी बेनेट यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो आपको एक असाइंड कंसल्टेंट मिलेगा जो आपको आगे की फर्दर प्रोसेस में गाइड करेगा। अब उसके अंदर होता है क्या कि अगर मान लो आपने हॉस्टल लेना है तो आप हॉस्टल की सिलेक्शन भी उसी टाइम कर सकते हैं और आप डायरेक्ट फ़ीस पे कर सकते हैं। फ़ीस पे करने के बाद आप जब यहाँ बेनेट यूनिवर्सिटी आएंगे तब आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे। और उससे पहले क्या होता है, अगर मान लो आपको सारा काम ही ऑनलाइन करना है तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे आपका लिंक और ID पासवर्ड आ जाएगा। आप वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और फिर आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये तो मैंने आपको गाइड करा सारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको बेनेट यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 से एंट्री लेनी होगी। एंट्री लेने के बाद आपको जाना पड़ेगा A ब्लॉक में, जो है एडमिशन ब्लॉक। वहाँ पे जाके आपको अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, टीचर्स या फैकल्टी जो भी वहाँ होगा बंदा। आप जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन देंगे वो आपको एक टोकन नंबर दे देंगे। टोकन नंबर के बाद वो एक आपको कंसल्टेंट प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना भी पड़ सकता है, 10 से 15 मिनट। जैसे ही कंसल्टेंट आपको प्रोवाइड होगा वो आपको हर एक चीज़ के बारे में गाइड करेगा।
मान लो आपने कोर्स एमटेक लिया हुआ है, वो आपको एमटेक का सारा गाइड करेंगे, उसके अंदर क्या करिकुलम रहेगा, क्या स्टडी स्ट्रक्चर रहेगा और उसके बाद उसकी फ़ीस क्या रहेगी। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द एमेनिटीज़ प्रोवाइडेड टू अस। द फर्स्ट वन इज़ लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में हम अपने कपड़े आराम से दे सकते हैं, पर उसका क्या होता है कि हमारे टाइमिंग मिला हुआ है कि अगर हम आज कपड़े देंगे तो हमें 3 दिन बाद कपड़े वापसी मिलेंगे, जिसके अंदर वो कपड़े धुल के आराम से और प्रेस होके मिलते हैं। उसके अंदर इनकी एक कंडीशन है कि संडे को इन लोगों का वर्किंग नहीं होता, तो जो भी बंदा अपने कपड़े दे वो ये देख के जरूर दे कि आप संडे तो नहीं दे रहे हो या संडे बीच में तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसकी वजह से आपको एक दिन लेट कपड़े आपके वापसी मिलेंगे। सेकंड थिंग इज़ फूड। फूड के बारे में अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कैफ़ेज़ है, जैसे डोमिनोज़ है, सबवे है, ग्रीनॉक्स है। अब इसके अंदर क्या है, सबवे और डोमिनोज़ जो है वो रात को 11 बजे बंद हो जाते हैं, पर अगर हम ग्रीनॉक्स कैफ़े की बात करें वो सुबह 4 बजे बंद होता है और फिर उसके बाद सुबह 8:30 बजे दोबारा खुल भी जाता है। तो आपको कभी भी टेस्ट करना तो आप ग्रीनॉक्स जाके टेस्ट कर सकते हैं, उसका खाना भी काफ़ी अच्छा है। तीसरा, अगर हम बात करें किसी बच्चों को कोई सामान खरीदना है तो उसके लिए यहाँ पे हमारी एक टक शॉप है BU बेसिक के नाम से। उसके अंदर आपको मान लो किसी को पिलो खरीदना है वो मिल जाएगा, जूस खरीदना है वो मिल जाएगा, साबुन खरीदनी है वो मिल जाएगी, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के अंदर ही। और अगर फिर भी किसी बच्चे को कुछ सामान और एक्स्ट्रा मंगाना है तो उसके लिए वो ब्लिंकिट कर सकता है, जो यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 से आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी पहले रूल था कि गेट नंबर 2 से कलेक्ट करना पड़ेगा, पर अब बच्चे ज़्यादा हो गए हैं तो इसलिए गेट नंबर 3 अलॉट कर दिया गया कि आपका कोई भी ऑर्डर आप गेट नंबर 3 से अपना कलेक्ट कर सकते हैं और अपना आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम बात करें स्टडी के लिए हमें क्या अलॉटेड किया गया है, तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी LRC बनी हुई है, लर्निंग रिसोर्स सेंटर के नाम से लाइब्रेरी टाइप से। वहाँ पे आप लोग अपना आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। वैसे तो अभी ये LRC 12 बजे तक ही खुली होती है और मैं अभी LRC के अंदर ही बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी साइलेंस होती है तो बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। आप लोग LRC में 12 बजे तक बैठ सकते हो, बट इन एग्जाम डेज इसकी टाइमिंग चेंज होकर ये 24/7 हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप हॉस्टल में अच्छे से पढ़ नहीं पाते। अब ये होगी पढ़ाई की। और इसके अलावा हम बात करते हैं मेस की। जो हमारी मेस है, यहाँ पे हमारी 2 मेस है। एक तो जो नॉर्मल मेस है जो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली हुई है, जिसके अंदर हमें कुछ भी पेमेंट नहीं करनी होती, और दूसरी है हमारी पेड मेस, जहाँ पे हम पैसे देके कुछ भी खा सकते हैं। दोनों मेस में AC अच्छे से चलता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें इस यूनिवर्सिटी में जो इससे हम मतलब इंजॉय भी कर सकते हैं, हम अपना सामान भी खरीद सकते हैं और हम अपनी पढ़ाई पे भी फुल कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। सो अभी मैंने आपको मैथ्स के बारे में बताया कि हमारी 2 मैथ्स है, तो इसका मैं आपको एक बार रिव्यू भी दे देता हूँ। जो हमारी मेन मैथ्स है जिसमें हम सारे बच्चे जाके खाना खाते हैं, उसका खाना काफ़ी अच्छा है। उसमें टाइमिंग्स है कि आपको सुबह 8 से 9 ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके बाद आपको 12 से 2 लंच होता है, 5 से 6 स्नैक्स टाइम है एंड रात को 8 to 9 हमारा डिनर टाइम है। बट जैसे ही अब हमारे UG के बच्चे आ गए तो वो सारी टाइमिंग्स चेंज कर दी गई है। अब सुबह 7:30 to 9:30 हमारा ब्रेकफास्ट है, 12 to 3 हमें लंच प्रोवाइड किया जाता है, 5 to 6 हमारा होता है स्नैक्स टाइम एंड इन नाइट 8 to 10 इज़ ऑफ डिनर टाइम। अब हम इसके अलावा बात करें पेड मैच की। पेड मैच सारा टाइम खुली होती है, उसके अंदर खाना भी काफ़ी अच्छा मिलता है। बस ये है कि वहाँ पे हमें पैसे देने होते हैं और वहाँ पे जो हमारी नॉर्मल मैच है उसमें हमें पे नहीं करना होता। पेड मैच का खाना काफ़ी अच्छा है और वो पूरा टाइम खुली होती है, वो रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास बंद होता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर भी एक कैफ़े टाइप ही बना हुआ है जो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। एंड हमारी पेड मैस में आपको वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के फूड मिल जाएंगे। बट इफ़ वी टॉक अबाउट आवर मेन मैस, उसके अंदर क्या है, हमें सिर्फ वेजिटेरियन ही प्रोवाइड करा जाता है। और हमारी मेन मैस की एक स्पेशलिटी ये भी है कि वो 2 फ्लोर में डिवाइडेड है, क्योंकि उसकी सिटिंग कैपेसिटी ही 8000 स्टूडेंट्स है। एक बार में 8000 स्टूडेंट्स आराम से बैठ के वहाँ पे खा सकते हैं। और अगर हम और स्पेशलिटी की बात करें कि हमारी मेन मैस की और क्या स्पेशलिटी है, तो उसमें ये स्पेशलिटी है, एक तो वो फुली एयर कंडीशनड है। सेकंड, जो हमारे जैन कम्युनिटी से बिलोंग बच्चे आते हैं उनके लिए इन्होंने एक अलग से फूड काउंटर बनाया हुआ है, जैन फूड काउंटर के नाम से। एंड और जो साउथ साइड से बच्चे आते हैं उनके लिए हर रोज़ लंच में सांभर बनाया जाता है, ताकि उन्हें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो खाने में। तो अभी हमने इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करी, पर यू नो दैट अगर किसी के भी पॉजिटिव पॉइंट्स होता है तो उसका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में यहाँ पे 1.5 महीने से हूँ, मेरे को सिर्फ 2-3 ही ड्रॉबैक लगे हैं यहाँ पे, जिसमें सबसे पहला ड्रॉबैक ये लगता है कि ये यूनिवर्सिटी काफ़ी आउटर साइड बनी हुई है सिटी के। तो अगर मान लो किसी बच्चे को कहीं पे जाना भी है तो उसे डे आउट पास लेने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट ट्रैवल करना पड़ेगा, ताकि वो सिटी में एंटर हो जाए, उसके बाद ही वो कहीं पे जा पाएगा। अगर हम इसके अलावा बात करें कि मेरे को क्या ड्रॉबैक लगा है, तो उसके अंदर मेरे को ये लगा कि हॉस्टल के जो रूम है ट्रिपल शेयरिंग के, वो काफ़ी कंजेस्टेड है, क्योंकि उन्होंने क्या करा हुआ है कि डबल शेयरिंग वाले में ही ट्रिपल शेयरिंग का इन्होंने सामान रखा हुआ है, जिस वजह से रूम में थोड़ी बहुत स्पेस का इशू आ ही रहा है। उसके अलावा मुझे कोई और ड्रॉबैक नहीं लगा है। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, येस इट इज़ वर्थ टू टेक एडमिशन इन बेनेट यूनिवर्सिटी only if you are ready to upgrade your skills from the very first day. Do like, subscribe and follow my YouTube channel, and also share this video to the students who are considering Bennett University for taking admissions. Thank you for watching this video.